हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े समकालीन जनमत के इस फेसबुक लाइव सेशन के साथ। और ये काफ़ी मुश्किल का समय है हम सब के लिए, घर में बंद पड़े हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल का टाइम होगा। तो कहानियाँ सुनना हम सबको पसंद है, तो हमने सोचा कि हम भी एक सेशन करें जहाँ कहानियाँ सुनाएं और आप लोग जुड़े तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम पहली कहानी जो सुनेंगे वो एक कहानी है एक लड़के की, छोटे लड़के की। और ये उस जमाने की है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो एक राजा थे, उनका एक राज्य था और उनका एक लड़का था। और वो लड़का तो वैसे बहुत अच्छा था, पर उसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि उसको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। तो वो हर, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, हर मील के लिए वो चाहता था कि मुझे आइसक्रीम मिले। तो एक दिन वो सुबह उठा और नाश्ते के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत अच्छा वहां पे मेज पे जलेबियां थी, समोसे थे, छोले भटूरे थे, सब एक से एक अच्छे पकवान थे वहां नाश्ते के लिए। पर उसको वो समझ में नहीं आया, वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सारा टेबल, तो बहुत गुस्से में आके उसने सारा खाना मेज पे से फेंक दिया और वो कमरे से भाग गया। और उसने कहा मुझे नहीं खाना है ये, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो राजा साहब ने सोचा कि शायद ठीक है, इसका मूड खराब होगा, दिन को जब देखा जाएगा। तो वो जाके अपने कमरे में बंद कर लिया उसने अपने आप को कमरे में। फिर लंच का टाइम हुआ तो उनको बुलाया गया कि भाई आओ खा लो। तो वो गए लंच के लिए। वहां फिर देखा मेज पे एक से एक अच्छी चीजें रखी हुई थी, बटर चिकन, कबाब, छोले भटूरे, हर किस्म की पिज्जा, जो भी आप सोचिए, जो भी अच्छा खाना हो सकता था। भाई आखिर वो राजा था, वो बच्चे को अपना सब कुछ खिला सकता था। तो उसने देखा और फिर वो बहुत उसको गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या आपने रखा हुआ है, आपको पता है मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा ये। और उसने फिर अपने यूं करके हाथ से सारी चीजें फेंक दी मेज में से। और फिर वो अपना वहां से भाग गया और जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब वो जो राजा का जो मुलाजिम था वो आया और उसने कहा कि भाई राजा साहब वो तो खा ही नहीं रहा है, वो तो इतना हुड़दंग मचा रहा है वहां पे। तो रानी भी बैठी हुई थी, तो रानी को बहुत अफसोस हुआ और वो काफी परेशान भी थी कि भाई क्या बात है, ये खा क्यों नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा चलो आज रात को देख लेते हैं। तो रात को भी वही हुआ कि रात को खाना रखा गया और लड़का आया और उसने देखा, और राजकुमार, और उसने सारी चीजें फेंक दी और फिर भाग गया अपने कमरे में। तो अब रानी बहुत परेशान थी क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था, एक पूरा दिन हो गया था उसने कुछ खाया ही नहीं। और रानी को घबराहट हो रही थी कि भाई कमजोरी ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। तो उसने राजा से कहा कि भाई आप कुछ करिए, ये क्या, ऐसे तो नहीं चल सकता है कि वो रोज आए और कहे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो राजा ने फिर सोचा कि ठीक है, उसने एक फरमान निकाला और उसने कहा कि पूरे अपने राज्य में फरमान निकाला कि कोई भी जना जो उसे ऐसी कोई तरकीब बताए जिससे उसका बेटा खाना शुरू करे, तो उसको वो बहुत बड़ी रकम देंगे इनाम के तौर पे। तो राजा के जो थे लोग वो गए गांव गांव में, हर जगह जाके उन्होंने ढिढोरा पीटा और कहा कि भाई सुनो सुनो, राजा ने फरमान दिया है कि जो उनके बच्चे को, या जो राजा को तरकीब बताए कि उनका बच्चा किस तरह से खाना खा ले और सिर्फ आइसक्रीम की जिद ना करे, उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और एक खास दिन मुकर्रर किया गया कि इस दिन आप सब दरबार में हाजिर होइए। तो वो दिन आया और सब लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई दरबार में, सारे लोग इकट्ठा हुए। सब सोचे थे वाह, हमें ये तरकीब पता है, हम उन राजा साहब को बताएंगे और हमें इनाम मिल जाएगा। तो राजा साहब भी आए, घुसे दरबार में और लोगों से पूछा गया हाँ भाई बताइए कौन बताना चाहता है। तो एक बहुत बुजुर्ग से जने थे, उन्होंने हाथ उठाया यूं करके, उन्होंने कहा राजा साहब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। तो राजा साहब ने कहा हाँ बताइए। तो इस बुजुर्ग जने ने कहा राजा साहब मैं सोचता हूं क्यों ना हम जितने भी लोग आइसक्रीम बेचते हैं, क्यों ना हम उनको जेल में बंद कर दें, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो राजा साहब ने कहा
कि नहीं भाई ये इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरे लड़के को जिद लगी है तो उसकी वजह से जो आम जनता है, आम जो बच्चे हैं, उनका क्यों नुकसान हो भाई? उनको तो पसंद है, उनको मिलनी चाहिए आइसक्रीम, ऐसा क्यों हो? नहीं नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर एक दूसरे जने ने अपना हाथ उठाया, उसने कहा राजा साहब मेरे पास एक तरकीब है, मैं बताऊं आपको? तो राजा साहब ने कहा हाँ बताइए। तो इस जने ने कहा, इस शख्स ने कहा, राजा साहब मैं सोच रहा था कि आइसक्रीम की जितनी फैक्ट्रियां हैं, प्लांट हैं जहां पे आइसक्रीम बनती है, क्यों ना वो ही हम बंद कर दें पूरे राज्य में, तो आइसक्रीम बनेगी नहीं तो जिद उसकी क्या होगी? तो राजा साहब ने कहा नहीं ये भी हम कैसे कर सकते हैं भाई, अब ठीक है हम नहीं चाहते हैं हमारा बच्चा खाए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्य में और जो बच्चे हैं उनको भी आइसक्रीम ना मिले। नहीं नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इतने में क्या हुआ कि उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का था, वो बेचारा छोटा सा था, तो क्योंकि और सब मर्द उसके सामने खड़े हुए थे और भी औरतें, सब पूरा जमघट था, तो उछल रहा था, अपना हाथ यूं ऊंचे किया हुआ उछल रहा था और कह रहा था मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। तो राजा साहब की आंख पड़ी उस पर, उसने कहा हाँ भाई बुलाइए इनको, ये साहबजादे जो यहाँ, इनको बुलाइए, क्या कहना चाह रहे हैं। तो लड़का गया और उसे कहा जी हुजूर, जी हुजूर, मेरे पास भी एक तरकीब थी। तो राजा साहब ने कहा जी बताइए, बताओ क्या है। तो उसने कहा मैं आपको एक शर्त पे बताऊंगा। तो पहले तो राजा साहब बहुत चौंक गए कि ये लड़का छोटा सा बच्चा मुझे शर्त गिना रहा है। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, तुम आओ। तो उसने कहा मैं आपके कान में बताऊंगा और आपको किसी को नहीं बताना है मैंने ये क्या आपको बताया। तो राजा साहब ने सोचा, उनको हंसी भी आई कि छोटा सा बच्चा और ये सब कंडीशंस डाल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो गया और उन्होंने राजा साहब के कान में कुछ खुसफुसाया। तो जब उसने खुसफुसाया तो राजा साहब के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, ये हम देखते हैं, इस आइडिया को हम ट्राई करके देखते हैं। तो खैर बात खत्म हुई, सब लोग चले गए दरबार से। अब किसी को नहीं पता चला कि वो आइडिया क्या था, खाली राजा साहब को पता था कि उस लड़के ने क्या कहा था। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो लड़का उठा और वो आया नाश्ते के लिए। था तो बहुत ही खराब मूड में था, क्योंकि उसको पता था कि फिर वैसी ही चीजें मिलेंगी। पर जब वो घुसा अंदर तो उसने देखा कि मेज पे आइसक्रीम ही आइसक्रीम, अलग अलग तरह की अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम। तो मैंगो, वेनिला, चॉकलेट, जमोका आमंड फज, कसाटा, टूटी फ्रूटी, आप जो भी सोच लीजिए वो आइसक्रीम वहां मेज पे खड़ी थी। तो वो पागल हो गया बिल्कुल खुशी के मारे और वो टूट पड़ा आइसक्रीम पे, खाने लगा उसको। तो खाता गया, जब पेट भर गया उसका तो उसे कहा बस मेरा पेट भर गया, अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा है। और वो चला गया कमरे और आराम करने लगा। तो राजा साहब ने कहा कि अच्छा भाई हटा लो। अच्छा जब दिन का लंच का टाइम हुआ वो फिर आया और फिर उसने देखा कि मेज पे सिर्फ आइसक्रीम रखी हुई थी और कुछ था ही नहीं। तो फिर वो पागल हो गया खुशी से, टूट पड़ा आइसक्रीम पे, खाने लगा गपड़ 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 गपड़, सारी आइसक्रीम उसने खा ली। और फिर उसने कहा हाँ अब पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूं वापस। वो फिर चला गया अपने कमरे। रात का वक्त हुआ, डिनर के लिए आया। डिनर पे उसने सोचा चलो, अब उसका मन थोड़ा भर सा गया था, तो उसने सोचा कि आज छोले भटूरे मिल जाएं या गरम गरम समोसे मिल जाएं तो मजा आएगा। तो वो पहुंचा और उसने फिर देखा कि मेज पे उसके लिए आइसक्रीम ही आइसक्रीम रखी हुई थी। और राजा साहब और रानी साहब जो बैठे हुए थे वो गरम गरम पूड़ियां खा रहे थे, छोले भटूरे थे उनके लिए, चिकन था, गरम गरम कबाब थे। अब इस लड़के से रहा नहीं गया, राजकुमार से। तो उसने कहा पापा मुझे भी ये खाना है। तो राजा साहब ने कहा नहीं बेटे, हमने ये शर्त लगाई थी, तुमने कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो हमने कहा था ठीक है हम तुम्हें आइसक्रीम देंगे, पर फिर ये भी शर्त लगी थी कि तुम आइसक्रीम ही खाओगे, तो अब तो तुम्हें आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी, ये तो खाना आपको मिलेगा नहीं। तो लड़का बड़ा उदास हुआ, पर क्या करता, वो उसको खाना पड़ा। तो पर उसको सारी खुशबू आ रही थी अलग दूसरे खाने की। खैर रोते गाते उसने खाई आइसक्रीम, पर खुश नहीं था और वो गया अपने वापस कमरे। और रात को उसको बड़े जोरों में पेट का दर्द हुआ और बहुत बुरा हाल हुआ उसका। खैर सुबह फिर आया नाश्ते के लिए,
तो फिर देखा उसने कि वही आइसक्रीम रखी हुई है और यहाँ नाश्ते पे जलेबी, समोसे, राजा साहब और उसके जो रानी साहब थी वो ये खा रहे थे। तो फिर खूब रोया और खूब चीखा चिल्लाया, रोना शुरू उसने किया कि मैं नहीं खाऊंगा, ये गलत बात है, आप मुझे भी खाना है वो, मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम, बस बहुत हो गया। तो राजा साहब ने तो पहले तो मना करते गए, कहने लगे नहीं, हमने तो ये आपके साथ कंडीशन रखी थी कि आपको आइसक्रीम ही खानी होगी और कोई खाना मिलेगा नहीं। तो जब वो नहीं माना तो फिर राजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप ये खाना भी खा सकते हैं पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा। तो उस लड़के ने कहा हाँ बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, तो अब से आप कभी भी जिद नहीं करेंगे और जो भी आपको दिया जाएगा आप बिना जिद किए खाएंगे। तो लड़के ने कहा जी जी जरूर जरूर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी कोई जिद नहीं करूंगा। तो फिर उसको वो खाना दिया गया और उसने खूब मजे में दूसरा जो खाना था वो सब खाया। तो और उसके बाद से उस लड़के ने कभी जिद नहीं की। तो अब एक दिन राजा साहब ने फिर फरमान जारी किया कि सारे लोग दरबार में जो उस दिन आए थे, जिन्होंने आइडियाज दिए थे, वो आए फिर दरबार में और वो इनाम देना चाहते हैं। तो सब लोग पहुंचे। तो राजा साहब ने ऐलान किया कि इनाम का हकदार वो छोटा सा लड़का था जिसने जाके राजा साहब के कान में कुछ खुसफुसाया था। तो सब हैरान कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इसने ऐसा क्या कह दिया। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, सारी तरकीबें जो हमने सुनी उनमें से ये हमने लागू किया और इससे हमें अच्छा नतीजा भी मिला, तो ये इनाम इस लड़के को जाता है। तो अब तरकीब क्या थी, आप तो समझ ही गए होंगे अभी तक कि तरकीब ये थी कि उस लड़के ने कहा था कि आप खूब उसको आइसक्रीम ही आइसक्रीम देते जाइए और वो जब बोर हो जाएगा तो खुद कहेगा कि नहीं मुझे कुछ और खाना है, और वही हुआ जैसा हमने देखा। तो राजा साहब ने लड़के से पूछा अरे भाई लड़के आप इधर आइए, हाँ आप बताइए, आप तो इस इनाम के हकदार हैं, आप क्या चाहते हैं। तो लड़का बेचारा बड़ा झेपा, शर्माया राजा जी, राजा साहब अब मैं क्या बताऊं आपको। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं नहीं घबराओ मत, शर्माने की इसमें क्या बात है, ये तो तुम्हारा हक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें घर चाहिए। तो उसने लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं राजा साहब नहीं घर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कोई गाड़ी चाहिए। तो लड़के ने कहा नहीं राजा साहब मैं गाड़ी क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा तो फिर बताओ कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। तो लड़का बड़ा शर्माते हुए उसने कहा आप में से कोई सोच सकता है क्या क्या मांगा होगा लड़के ने इनाम में। अगर कोई सोच सके बताए कि क्या लड़के ने, उस छोटे से लड़के ने क्या इनाम में मांगा। उसने कहा राजा साहब मुझे थोड़ी आइसक्रीम मिल जाएगी। तो ये तो थी कहानी इस आइसक्रीम की और उस राजकुमार की। अभी हमारे पास वक्त है तो हम सोच रहे थे एक और छोटी सी कहानी सुना दें। ये कुछ लोगों ने अगर आपने पहले सुनी है किसी स्कूल वूल में तो हो सकता है। ये कहानी है एक बूढ़ी की, और ये कहानी शुरू होती है एक गांव में। एक गांव में किसान था मनसा और उसकी एक पत्नी थी गुड़िया और उनका एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था बुद्धू। और आपने कभी नाम तो सुना नहीं होगा बुद्धू किसी का, पर अगर आप ध्यान से कहानी सुने तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम बुद्धू क्यों पड़ा था। तो एक दिन मनसा आया और उसने अपनी बीबी गुड़िया से कहा कि गुड़िया ऐसा है कि इतवार के रोज हम मेरे कुछ साथी आएंगे, हम लोग जाके खेत पे काम करेंगे, तुम अगर खाने के लिए कुछ बना सको लंच के लिए तो बना देना। तो गुड़िया ने कहा ठीक है मैं पूरी सब्जी बना दूंगी। तो इतवार का रोज हुआ, इसके साथी आए मनसा के, वो लोग चले गए खेत में काम करने। अब गुड़िया रसोई में थी, उसने पूरी बेली और कढ़ाई में गरम गरम तेल में डाल दी। इतने में क्या हुआ कि उनका जो बच्चा था बुद्धू वो आया रसोई में और कहने लगा मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो गुड़िया ने कहा बुद्धू तुम सचमुच बुद्धू हो। तो अगर आपने अभी समझ लिया होगा उसने इसलिए कहा कि तुम सचमुच बुद्धू हो। गुड़िया ने कहा आज तो इतवार है, इतवार को तो स्कूल बंद होता है। तो बुद्धू ने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आज तो इतवार है। तो इतने में क्या हुआ, बुद्धू और गुड़िया बात कर रहे थे
गुड़िया भूल गई कि कढ़ाई में पूड़ी उसने डाली हुई थी। अब पूड़ी बेचारी जलने लगी और पूड़ी से रहा नहीं गया। गुड़िया ध्यान नहीं दे रही थी। पूड़ी ने सारी अपनी ताकत लगाई और यूं करके छलांग लगाई कढ़ाई में से और निकली और भाग गई और भागने लगी। और भागते हुए उसने यूं करके ठिंगा दिखाया गुड़िया और बुद्धू को, और उसने कहा, बुद्धू और गुड़िया तुम दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं तो चली, तुम मुझे क्या पकड़ पाओगे। तो गुड़िया ने देखा कि पूड़ी भाग रही है। उसने बुद्धू से कहा, अरे बुद्धू देखो पूड़ी भाग रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं तो भाग जाएगी। तो बुद्धू और गुड़िया पूड़ी के पीछे भागने लगे। अब भागते भागते पूड़ी पहुंची खेत। खेत में उसने देखा कि मनसा और उसके साथी काम कर रहे थे। तो पूड़ी ने यूं करके फिर से ठिंगा दिखाया मनसा को और उसने कहा, अरे मनसा तुम काम करते रहो, मैं तो चली, मुझे तो बुद्धू और गुड़िया नहीं पकड़ पाए, तुम मुझे क्या पकड़ोगे। तो मनसा ने देखा कि पूड़ी भाग रही है, वो मुड़ा, उसने अपने साथियों से कहा, अरे साथी देखो वो भाग रही है, अगर वो भाग गई तो हम लोग खाएंगे क्या लंच के लिए, चलो 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 पकड़ो पकड़ो, और सब भागने लगे। तो बुद्धू, गुड़िया, मनसा और उसके साथी सब उस पूड़ी के पीछे भागने लगे। अब पूड़ी भागती गई भागती गई भागती गई। अब पूड़ी ने को लगा कि देखो भाई, अब तो इतने लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, कोई ना कोई तो मुझे पकड़ ही लेगा। तो पूड़ी ने क्या किया, उसको सामने एक बिल दिखाई दिया जमीन में, वो जल्दी से जाके बिल के अंदर दुबक के बैठ गई। वो बैठ गई और मनसा और उसके साथी और बुद्धू और गुड़िया आए उसे ढूंढते हुए और चारों तरफ देख रहे हैं, कहां गई भाई पूड़ी, कहां गई। पूड़ी को दिखी नहीं किसी को। तो गुड़िया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वापस हम लोग चलते हैं और मैं दूसरी पूड़ी बना दूंगी। तो ये लोग वापस घर चले गए। अब पूड़ी बैठी हुई है उस बिल में बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एकदम से पूड़ी को एक आवाज सुनाई दी और जैसे लगा कि किसी की गरम गरम सांस उसकी गर्दन पे पड़ रही है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। और उसको वो आवाज सुनाई दी, अब पूड़ी को लगा डर, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, सन्नाटा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसको लगा कि कोई तो मेरे पीछे है। तो धीरे धीरे वो मुड़ी और मुड़ के उसने घबरा गई और उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक ये मोटी लोमड़ी खड़ी हुई है उसके पीछे और यूं करके उसको देख रही है और कह रही है, तो अब पूड़ी तो घबरा गई। तो पूड़ी से रहा नहीं गया। अब पूड़ी को लगा कि अब मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं यहां से जल्दी से भागूं। तो उसने जल्दी से छलांग लगाई, बिल में से निकली और वो भागने लगी। और भागते भागते उसने यूं करके ठिंगा दिखाया और लोमड़ी का नाम था मुड़दुम्मी लोमड़ी। तो पूड़ी ने कहा, अरे मुड़दुम्मी लोमड़ी, मैं तो चली, मुझे तो बुद्धू गुड़िया नहीं पकड़ पाए, मनसा और उसके साथी नहीं पकड़ पाए, तुम मुझे क्या पकड़ोगी। अब जब ये कहा तो मुड़दुम्मी लोमड़ी को आया बड़ा गुस्सा। क्यों? क्योंकि छोटी सी पूड़ी और वो चिढ़ा रही है लोमड़ी को। तो लोमड़ी ने कहा, तू अभी ठहर, तू छोटी सी पूड़ी मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं अभी तुझे पकड़ती हूं। अब उसके पीछे भागने लगी। अब भागते भागते पूड़ी आगे आगे भाग रही है और पीछे पीछे मुड़दुम्मी लोमड़ी भाग रही है। तो भागते भागते पूड़ी को एक और किसी का घर दिखाई दिया, किसान का घर। वो जल्दी से जाके उस किसान के घर में घुस गई। मुड़दुम्मी लोमड़ी पहुंची गेट तक, पर उसको लगा कि अब पता नहीं ये किसका घर है, मैं अंदर घुसूं या ना घुसूं। तो वो वहां से वापस चली गई। अब जब अंदर घुसी पूड़ी तो उसने देखा कि एक तरफ कोने में एक बहुत कमजोर, बहुत बुढ़िया सी एक कुतिया वहां पे लेटी हुई थी और उसके 4 बच्चे वहां पे लेटे हुए थे। तो अब इस कुतिया से वो मिली और इस कुतिया का नाम था बीबी लपलप। और पता है क्यों उसका नाम बीबी लपलप था? क्योंकि उसकी जो जीभ थी, जो जुबान थी, वो बहुत लंबी थी। मैं आपको दिखाता हूं कितनी लंबी, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहां से लेके पूरी जमीन तक इतनी लंबी थी उसकी जीभ। तो और उसके जो 4 छोटे छोटे बच्चे थे उनके नाम थे अपलू, पपलू, चपलू और डपलू। तो बीबी लपलप वहां पे पड़ी हुई थी। तो पूड़ी पहुंची बीबी लपलप के पास और बीबी लपलप से पूड़ी ने कहा, अरे बीबी लपलप,
मैं तुमसे कह रही थी, मुझे तो बुद्धू और गुड़िया नहीं पकड़ पाए, मनसा और उसके साथी नहीं पकड़ पाए, मुड्डुम्मी लोमड़ी नहीं पकड़ पाए, तुम मुझे क्या पकड़ोगी? अब मुड्डुम्मी बीबी लपलप थी तो बहुत बढ़िया, पर कमजोर भी थी, पर दिमाग उसका बड़ा तेज था, बहुत चालाक थी। तो अब बीबी लपलप ने क्या किया? बीबी लपलप ने अपना एक लंबा सा कान, उसके इतने लंबे कान थे ये, और एक लंबा सा कान उसने यूं करके उठाया और उसने कहा, अरे बिटिया रानी पूरी, भाई मैं बहुत बुढ़िया हो गई हूं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, क्या कह रही हो, जरा और पास आके बताओ। तो पूरी ने सोचा, ओफो ये बेचारी बुढ़िया सी है, सुन नहीं पा रही है, चलो और पास जाके बताते हैं कि। तो उसने कुछ कदम लिए, 6 कदम लिए, और वो बीबी लपलप के पास पहुंची और करीब आई बीबी लपलप के, और उसने कहा, बीबी लपलप मैं कह रही थी, मुझे तो बुद्धू और गुड़िया नहीं पकड़ पाए, मनसा और उसके साथी नहीं पकड़ पाए, मुड्डुम्मी लोमड़ी नहीं पकड़ पाई, तुम मुझे क्या पकड़ोगी? तो अब बीबी लपलप ने क्या किया, उन्होंने अपना दूसरा लंबा सा कान उठाया यूं करके, और उसने कहा, अरे बिटिया रानी पूरी, भाई मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, भाई और पास आके बताओ क्या कह रही हो। तो फिर पूरी ने सोचा, उफ़ बेचारी कमजोर बुढ़िया सी, चलो और करीब जाके बताते हैं। तो वो और करीब आए बीबी लपलप के, बीबी लपलप के, और पूरी ने कहा, बीबी लपलप मैं कह रही थी। अब पूरी बेचारी इतना ही कह पाई, बीबी लपलप मैं कह रही थी, कि बीबी लपलप ने क्या किया, यूं करके अपना पंजा लिया और करके उस पूरी को अपने पंजे में पकड़ लिया और खाने लगी। तो जब वो खाने लगी पूरी को, तो पूरी भी बहुत नाराज हुई। पूरी कहने लगी, बीबी लपलप क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, जाने दो, तुम क्या कर रही हो, ये क्यों खा रही हो यो। और इतने में आधी जो पूरी थी वो टूट गई और बीबी लपलप के मुंह से निकल के जमीन पे गिर गई और फटफट 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 भाग गई। इसके पहले कि कोई कुछ कर पाए, यूं भागी वो आधी पूरी की किसी को पता ही नहीं चला। तो बीबी लपलप को तो खैर एहसास हो गया कि वो आधी पूरी टूट के गिर के भाग गई थी। तो उसने अपने बच्चों से कहा, अरे अपलू पपलू चपलू डपलू देखो वो भाग गई, चलो भागो 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 उस पूरी के पीछे भागो। और अपलू पपलू चपलू डपलू सब भागे उस पूरी के पीछे, इधर उधर ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। फिर वो आए और उन्होंने अपनी बीबी लपलप से कहा, मम्मी हमने तो चारों तरफ ढूंढ लिया, वो तो कहीं मिली नहीं हमें। तो बीबी लपलप ने कहा, हैं ये कैसे हो सकता है, यहीं कहीं होगी। तो उन्होंने कहा, नहीं मम्मी हमने चारों तरफ देख लिया है, कहीं नहीं मिली हमें। अब आप यकीन नहीं करेंगे, वो दिन है और आज का दिन है, वो आधी पूरी किसी को मिली ही नहीं। और तब से बीबी लपलप, उसके बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे आज तक उस आधी पूरी को ढूंढ रहे हैं जो किसी को मिली नहीं। हैरानी की बात है, बिल्कुल मैं भी हैरान हूं, मुझे भी पता नहीं वो आधी पूरी गई कहां। अब कुछ लोगों का कहना है कि उस आधी पूरी के पर निकल आए और वो उड़ती हुई फर 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 करती हुई चली गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसको तैरना आता था, तो पास में एक नदी थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शायद वो तैरती हुई नदी में चली गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पूरी ने जमीन के अंदर एक सुरंग सी बना ली थी और जाके वो चुपचाप जमीन के नीचे छिपी बैठी हुई है। और वो दिन है और आज का दिन है कि वो जमीन के ही नीचे बैठी हुई है और किसी को वो मिली नहीं है। अब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सी कहानी सच है कौन सी कहानी सच नहीं है, मुझे भी नहीं पता। पर एक चीज मैं सोच रहा था कि आपने देखा होगा कि जब डॉगी सड़क पे चलते हैं तो कैसे चलते हैं। अगर आपने गौर किया हो, अगली दफे जब आप जाएं सड़क पे, अभी तो खैर जाना ही मुश्किल है, तो पर आपने देखा होगा कि जब डॉगी सड़क पे चलते हैं तो यूं 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 उनकी नाक जमीन पे होती है ना,
जमीन सूंघते हुए वो चलते हैं। तो पता है क्यों? मुझे तो लगता है वो जमीन सूंघते हुए इसलिए चलते हैं क्योंकि आज भी वो उस आधी पूरी को ढूंढ रहे हैं जो उनकी नानी की परनानी की परनानी की परनानी की मुंह से टूट के गिर गई थी और भाग गई थी, क्योंकि उनको लगता है आज भी वो जमीन के नीचे ही कहीं छिपी बैठी हुई है। अब किसको पता? मुझे नहीं पता। मुझे भी लगता है हो सकता है कि ऐसी बात हो, क्योंकि नहीं तो ऐसे कैसे हुआ कि वो मिली नहीं किसी को। तो ये तो थी कहानी पूरी की। पर मैं आपको एक सवाल देना चाह रहा था। क्या इस मीडियम पे हमारी आपस में बातचीत तो नहीं हो पाती, पर आप सोचिएगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों है कि जब कोई उस आधी पूरी को नहीं पकड़ पाया, मनसा और उसके साथी नहीं पकड़ पाए, मुड्डुम्मी लोमड़ी नहीं पकड़ पाई, गुड़िया और बुद्धू नहीं पकड़ पाए, तो इसने कैसे पकड़, बीबी लपलप ने कैसे पकड़ लिया उसको? सोचने वाली बात है। अब मुझे पता है कि अक्सर लोग शायद कहें या आप भी कहें कि नहीं, उसने तो चालाकी से पकड़ लिया। तो ठीक है, ये भी बात सही है कि उसने चालाकी, अपना दिमाग लगाया और चालाकी से पकड़ तो लिया। पर फिर मेरा एक सवाल उठता है कि ठीक है, माना कि उसने चालाकी की, बीबी लपलप ने चालाकी की, पर सवाल यह है कि पूरी बीबी लपलप की चालाकी में फंस क्यों गई? पूरी क्यों नहीं समझ पाई कि बीबी लपलप मेरे से चालाकी कर रही है? अक्सर लोग जब चालाकी करते हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं कि भाई हाँ, ये जना मेरे से चालाकी कर रहा है, पर पूरी क्यों नहीं समझ पाए कि ये मुझसे चालाकी कर रही है? तो आप सोचिएगा इसके बारे में और आप भी डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई क्या बात है। कि अगर आपके मम्मी पापा ने सुना है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपके दोस्तों ने या आपके मम्मी पापा ने नहीं भी सुना हो तो आप उनको ये कहानी सुनाइए और उनसे पूछिए कि भाई ये सवाल उठता है तो इसका क्या जवाब है। क्योंकि चालाकी तो ठीक है, वो तो चालाक थी, पर पूरी क्यों नहीं समझ पाई कि ये चालाकी कर रही है? और दूसरा सवाल अक्सर उठता है, मेरे मन में भी आया कि ये कहानी सच है या सच नहीं है। क्योंकि अब कई लोग कहते हैं ये कहानी सच कैसे हो सकती है, पूरी कोई बोलती थोड़ी है, या पूरी कोई वो थोड़ी करती है, बात थोड़ी करती है, या पूरी के टांगे थोड़ी होती है, वो भाग थोड़ी सकती है, और लोमड़ी बातें थोड़ी कर सकती है। ये भी सही है कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता है। पर अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्होंने देखा है कि जब डॉगी सड़क पे चलते हैं तो जमीन सूंघते हुए चलते हैं, तो जब वो जमीन सूंघते हुए चलते हैं तो ये कहानी सच होगी, क्योंकि वो आज भी ढूंढ रहे हैं उस आधी पूरी को। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुराने जमाने में तो कई अनोखी चीजें होती थी जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है, तो हो सकता है ये भी उन चीजों, अनोखी चीजों में से हो जो हमें पता नहीं है। हम मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पर शायद पुराने जमाने में ऐसा हो सकता था, अब क्या पता। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि भाई ये सच थी या नहीं थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि सच थी या नहीं थी, कहानी सच थी या नहीं थी। हमें तो भाई कहानी सुनने में और सुनाने में मजा आना चाहिए। तो आप इसका निर्णय करिए कि भाई क्या जरूरी है जानना कि कहानी सच थी या कहानी सच नहीं है, या जरूरी भी है जानना। इसके बारे में आप सोचिए, आप इसके बारे में सोचिए और डिस्कस करिए। और दूसरी चीज मैं सोचा था कि भाई हर कहानी का एक शीर्षक होता है, तो हमने तो इस कहानी में कोई शीर्षक आपको सुना दिया नहीं। तो आप सोचिए कि इस जो दोनों कहानियां हमने सुनाई, इसके कोई अच्छे नाम क्या हो सकते हैं। अगर हमें नाम देना हो इस कहानी का या शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक हो सकता है। और जो दूसरी कहानी पूरी वाली सुनाई, एक और सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो ये है कि ये कहानी आधारित है, जो पूरी वाली कहानी है, ये कहानी आधारित है एक बहुत मशहूर अंग्रेजी फोकटेल पे। और आप गेस करिए कि वो, अगर आप गेस कर सकें कि वो अंग्रेजी फोकटेल कौन सा है। तो ये मैं बता दूं कि जो हिंदी कहानी थी पूरी वाली, ये हिंदुस्तान के जो एक पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी ये कहानी लिखी हुई है। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा, मजा आया।
मुझे मजा आया। हाँ, हालांकि मुंह दर मुंह अगर बात हो पाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग प्लीज सेफ रहिएगा और अपने आप को, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।